अब भगवान कृष्ण और श्री नारद जी दोनों वहां से चले एक जंगल की तरफ। चलते 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 जब जंगल में भयंकर जंगल में प्रवेश कर गए तो भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी हमें प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ। तो नारद जी बोले, मैं अभी पानी लाया, आप यहीं बैठे रहना। भगवान एक पेड़ की छांव में बैठ गए और नारद जी भगवान के लिए पानी लाने के लिए चले। अब ध्यान से सुनना मेरी मां, नारद जी क्या लाने के लिए चले? जोर से, किसको पिलाना है? भगवान श्री कृष्ण को पानी लाने के लिए नारद जी चले। जैसे ही नारद जी चले तो आगे एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में उस जगह पर सुंदर सी एक स्त्री कुएं में पानी भर रही थी, कुएं से। उस स्त्री को देखकर नारद जी ने कहा, देवी बड़ी प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? उस सुंदरी ने नारद जी को पानी पिलाया तो नारद जी उस सुंदरी को देख करके मोहित हो गए। नारद जी का मन लट्टू होने लगा। नारद जी मन में कहने लगे, इससे मेरा विवाह हो जाता अच्छा रहता। अब वो सुंदरी वहां से पानी पिलाकर चली गई तो नारद जी भी पीछे पीछे चले। वो सुंदरी जब अपने घर गई तो नारद जी ने उसके पिता से कहा, उसके पिता बाहर बैठे थे, उसके पिता से कहा कि ये तुम्हारी बेटी बड़ी सुंदर है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। तो उस आदमी ने कहा कि आप तो देवर्षि नारद हैं और आप जैसा संत यदि मेरी बेटी को स्वीकार करेगा तो ये तो मेरा सौभाग्य है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। अब लो भैया, नारद जी का विवाह हो गया। नारद जी का विवाह हुआ, नारद जी अपनी गृहस्थी में रहने लगे। कुछ दिन बाद उस लड़की का पिता मर गया, मतलब नारद जी के ससुर। तो जो नारद जी के ससुर की संपत्ति थी वो नारद जी को मिल गई। धीरे धीरे नारद जी ने संपत्ति बढ़ाई, धीरे धीरे नारद जी राजा बन गए। राजा बने तो राजकोष जमा हुआ। नारद जी के पत्नी रानी हो गई। फिर नारद जी के बच्चे हुए, एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। अब नारद जी अपनी गृहस्थी में अपने बच्चों को खिलाएं पिलाएं, प्यार करें, लाड़ करें, दुलार करें, जैसे आप लोग करते हैं। ऐसे नारद जी पड़ गए चक्कर में। एक दिन की बात है, राजा ने अपने नारद जी ने, अब राजा बन गए, मंत्री से कहा, मंत्री जरा देखो हमारा राज्य कितना बड़ा है और हमारे राज्य को और बढ़ाओ, जो बगल के राजा हैं उनको जीत लो। तभी किसी ने सूचना दी, महाराज आपके राज्य में किसी राजा ने आक्रमण कर दिया। नारद जी ने कहा, सेना तैयार करो। सेना तैयार हुई। अब राजा साहब युद्ध करने गए, पर नारद जी तो साधु थे, माला जपना जानते थे, वो युद्ध करना जानते ही नहीं थे। तो बगल का जो राजा था उसकी सेना ज्यादा थी, उसे युद्ध का अनुभव था। उसने नारद जी को युद्ध में हरा दिया और नारद जी के राज्य पर कब्जा कर लिया। अब नारद जी भागे अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर। अब अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर भागे। ना उन्हें खाने को कुछ मिला, ना पानी मिला। बेचारे भूखे प्यासे एक नदी के किनारे पहुंचे। और नदी के किनारे जब पहुंचे, पत्नी छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखकर रो रही थी। नारद जी ने कहा, देवी तुम क्यों रो रही हो? महाराज ये हमारे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे, बड़ी भूख लगी है, 4 दिन हो गए बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, आप व्यवस्था करो। नारद जी बड़े दुखी हो गए, राम राम हमारे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। माँ बाप तो जैसे तैसे भूखे रह लेते हैं, पर बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। नारद जी ने कहा, उस नदी के उस पार कोई गांव है, चल करके उस गांव में मांगते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वहां पर एक नाव बंधी थी। नारद जी नाव में बैठे और नाव स्वयं चलाने लगे।
अब संयोग देखिए कि जब नाव नदी के बीच में पहुंची तो नारद जी से नाव चलाना तो आता नहीं था। नाव जैसे ही नदी में पहुंची वो पानी में भंवर में फंस गई और नाव डूबने लगी। अब नाव डूबने लगी तो नारद जी जैसे तैसे अपनी पत्नी को बचाएं कि बेटा को बचाएं कि बेटी को बचाएं, छोटे छोटे बच्चे थे कि अपने आप को बचाएं। बीच नदी में नारद जी की नाव डूब गई और जब नारद जी की नाव डूबी तो नारद जी की आंखों के सामने उनकी पत्नी पानी में डूब गई, उनके बच्चे दोनों बेटा बेटी पानी में डूब गए। जैसे तैसे नारद जी किनारे लगे, पर किनारे लगकर अपनी डूबती हुई पत्नी और अपने बच्चों को देखने लगे, रोने लगे, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, मेरे ही जीवन में इतना बड़ा संकट क्यों। अच्छा ये बताओ नारद जी क्या लेने गए थे? जोर से पानी लेने गए थे, पर कहां उलझ गए? पत्नी में, राज्य में, बच्चों में। हरे कृष्णा राधे कृष्णा। तो भक्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।